अस्सलाम वालेकुम प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोफेशनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आज की वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि पूरा टॉपिक समझ आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लास्ट वीडियो में हमने फ़्लो का टॉपिक स्टार्ट किया है। फ़्लो के प्राइमरी एलिमेंट्स को समझने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि फ़्लो को समझना आसान रहे, जैसे विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, बीटा रेशो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेना कॉन्टैक्टा पॉइंट। ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको पता हो तो फ़्लो के हर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन चीज़ों को आप जितना डीपली समझेंगे इतना आप न सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग होंगे बल्कि टेक्निकल वर्डिंग ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान पर आना शुरू हो जाती है। आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो इंटरव्यूअर को 5-10 मिनट में ही पता चल जाता है आपका, और पता चल जाना चाहिए, और आपको भी पता चलवाना है कि आप वाकई टेक्निकली स्ट्रांग हैं। हमारा एक्सपीरियंस होता रहता है, कुछ लोग काम में तो एक्सपर्ट होते हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं दे पाते। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि हमने शॉर्टकट मारे होते हैं, सीधा कैलिब्रेशन सीखने निकल जाते हैं। जो बेसिक फंडे हैं इनको बाईपास किया होता है। इसका नुकसान ये होता है फिर फील्ड में मुख्तलिफ सवालात का सामना करने से घबराते हैं। फील्ड में क्यों इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ता, और ये जो क्यों है ना, इसका सामना करने की हिम्मत हम में से बहुत से लोगों में नहीं होती। ये क्यों, एक तो हमसे हमारे जूनियर की सूरत सामने आता है, दूसरा और जो अहम भी है वो हमारे अंदर से क्यों की आवाज़ आती है। मसलन प्लांट पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे देखकर जहन में सवाल आता है कि ये ऐसा क्यों है, इसकी कोई तो रीज़न होगी, इस डिज़ाइन को ऐसा क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या है। इस तरह के सवालात जिसे हम अंदर ही अंदर दबा देते हैं, जिसका सारी ज़िंदगी हम सामना नहीं करते। सवालात का सामना करना सीखिए। सवालात होंगे तो जवाबात मिलेंगे, जब सवाल नहीं होंगे तो जवाब भी नहीं मिलेंगे। फील्ड में अगर आपके क्यों का कोई जवाब नहीं दे रहा, हम देंगे आपके क्यों का जवाब। हमें बताइए अपने सवालात, हम देंगे आपके सवालात के जवाबात, लेकिन सवाल शर्त है। हमें कमेंट्स भी आते हैं कि कैलिब्रेशन की वीडियोस बनाएं। बिल्कुल कैलिब्रेशन की वीडियो बनाएंगे और आपको ऐसी ऐसी कैलिब्रेशन की ट्रिक्स सिखाएंगे जिन्हें यकीनन पहले बहुत से लोग नहीं जानते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि इंस्ट्रूमेंट फील्ड को एक तरतीब से सीखा जाए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। इसलिए आज हमारी वीडियो का टॉपिक विस्कोसिटी, वेलोसिटी और फ़्लो की एवरेज वेलोसिटी है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन ये है कि लिक्विड के फ़्लो के वक्त लिक्विड की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहते हैं। जिस लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी इसे बहने के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ द मटीरियल। पानी का विस्कोसिटी नंबर शहद के विस्कोसिटी नंबर से काफ़ी कम है। इस वजह से शहद को बहते वक्त पानी की निस्बत काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर हम पानी के एक गिलास को फ़र्श पर गिराते हैं तो पानी दूर तक जाएगा। अगर एक गिलास मिकदार में शहद को फ़र्श पर गिराते हैं तो शहद वहाँ तक नहीं जाएगा जहाँ तक पानी गया है। क्यों? शहद के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करने की कोशिश करते हैं, इनमें दूसरे मॉलिक्यूल्स की निस्बत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो बैक पुश करेंगे और वो इसे आगे नहीं जाने देंगे। अगर कोई लिक्विड गाढ़ा है तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और पतला है तो इसकी विस्कोसिटी कम है। इतनी सी बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। अब दूसरे नंबर पर वेलोसिटी को देखते हैं। माया के बहाव को वेलोसिटी कहते हैं। ये काफ़ी अहम फैक्टर है और फ़्लो के वक्त यही फैक्टर लिक्विड के बिहेवियर का भी तयन करती है। जब लिक्विड की एवरेज वेलोसिटी कम हो तो फ़्लो लैमिनर होगा, अगर लिक्विड की एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फ़्लो टर्बुलेंट होता है। अब यहाँ एवरेज वेलोसिटी को समझना ज़रूरी है
ताकि आप रेनॉल्ट नंबर और आगे आने वाली वीडियोस में डिफरेंशियल प्रेशर के रिलेटेड समझाए जाने वाले कॉन्सेप्ट को पिक कर सकें। मैं आपको फ्लूइड और ऑब्जेक्ट के दरमियान इंटरफेस समझाना चाहता हूँ। यहाँ आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। जो कुछ भी जहन में सोच रहे हैं इसे निकाल कर पूरी तवज्जो वीडियो की तरफ ले आएँ ताकि हम बहुत ही अहम टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें। ये आपके सामने एक फ्लैट सरफेस है जिस पर फ्लो हो रहा है। यहाँ लेमिनर फ्लो हो रहा है। लेमिनर फ्लो चूंकि स्मूथली होता है तो आप फ्लो की हर लेयर को क्लियर देख सकते हैं। अब फ्लो की इन लेयर्स पर आप गौर करें। ये 4 एरो वाली जगह पर आप देखें, यहाँ जितनी भी लेयर्स हैं वो एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रही हैं और इनके साथ अब नीचे लिक्विड की जो लेयर्स हैं इनकी वेलोसिटी ऊपर वाली लेयर से न सिर्फ कम है बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है। अब इस सरफेस पर गौर करें। फ्रिक्शन की वजह से फ्लो की इस लेयर की वेलोसिटी बहुत कम है क्योंकि सरफेस की वेलोसिटी 0 है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ स्टक होंगे। और इसी तरह अगर आप इसके साथ ऊपर वाली लेयर्स को देखें तो अब इससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी नीचे वाली लेयर से ज़्यादा है। इसकी वजह इससे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी 0 तो नहीं है लेकिन बहुत कम ज़रूर है, इसलिए ऊपर वाली लेयर को भी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह तीसरी लेयर को देखें, इसकी वेलोसिटी दूसरी लेयर से ज़्यादा है और इसी तरह हर ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी फ्रिक्शन कम होने के साथ साथ बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि फ़्लो की लेयर्स पर सरफेस की रेजिस्टेंस अफेक्ट करना छोड़ देती है तो यहाँ वेलोसिटी स्मूथ हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे जैसे सरफेस से डिस्टेंस बढ़ता जाता है वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि वेलोसिटी स्मूथ हो जाती है। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि अगर आपने नहर में बहते पानी को कभी गौर से देखा हो तो नहर का पानी किनारों के करीब थोड़ा आस्ता बह रहा होता है। नहर के दरमियान में पानी की स्पीड ज़्यादा होती है। अब यहाँ तक तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि लेयर 1, 2, 3 और 4 की वेलोसिटी सेम नहीं है बल्कि एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट लेयर की वेलोसिटी v1 है, सेकंड की v2, इसी तरह v3 और v4। इन सब की हमने एवरेज निकाल लेनी है तो वो फ़्लो की एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। अब लेट्स सपोज लेयर 1 की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, इसके साथ वाली लेयर का फ्लो 2 मीटर पर सेकंड है, थर्ड लेयर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड और फोर्थ लेयर का फ्लो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है। तो अब जैसा कि किसी भी चीज़ की एवरेज निकालने का जो तरीका है इसके मुताबिक हम इसकी भी एवरेज निकालेंगे। जैसे जब इन लेयर्स की वेलोसिटी को जमा करेंगे और इसे लेयर्स की तादाद से तकसीम कर देंगे तो ये यहाँ होने वाले फ़्लो की एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। मतलब जब लेयर 1 की वेलोसिटी जो 1 है इस प्लस करेंगे 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ और इनको सम करेंगे तो 10 आएगा और इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हर लेयर को वेलोसिटी के एतबार से एडजस्ट किया जाए तो इसकी इस तरह बाउंड्री लेयर बनती है। इस केस में ये लेमिनर बाउंड्री लेयर है। बाउंड्री लेयर का इस टाइप के बनने की वजह यह है कि सरफेस फ्लूइड पर फोर्स अप्लाई कर रही है। इसका मतलब फ्लूइड सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है जो सरफेस की फोर्स के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होती है, जिसे हम स्किन फ्रिक्शन कहते हैं। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा हो और सरफेस एरिया ज़्यादा लंबा होगा तो स्किन फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है और बाउंड्री लेयर तब्दील हो जाती है। फ़्लो की फास्ट लेयर्स भी सरफेस के पास आ जाती हैं जिसे हम टर्बुलेंट फ़्लो कहते हैं। जैसे मैंने लेमिनर फ़्लो के लिए नहर की मिसाल दी जहाँ पुरसकून पानी बह रहा होता है। अब टर्बुलेंट फ़्लो की मिसाल देखें। नहर पे बनी झाल तो आपने देखी होगी। झाल में पानी को ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है और इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है। अब यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ हमने लेमिनर फ्लो की लेयर की वेलोसिटी को ग्रेविटेशनल फोर्स से जैसे ही बढ़ाया तो फ्लो टर्बुलेंट हो गया। ये सिर्फ एक मिसाल थी।
अब फ्लो की बाउंड्री लेयर की बनने वाली कर्व को देखते हैं। लेमिनर फ्लो की कर्व जरा इस तरह बनती है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो की कर्व इस तरह बन जाती है। इस कर्व को देखकर भी हम जान सकते हैं कि फ्लो लेमिनर है या टर्बुलेंट। आज की वीडियो देखने के बाद आपको आगे आने वाली रेनॉल्ट नंबर की वीडियो समझ आ जाएगी। अगर आज की वीडियो आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। अगर अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ अपीयर होने वाला बेल आइकॉन उसे ऑन रखें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।